दोस्तों, दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब गुजरात और पंजाब में वोट और सत्ता की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन इस बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिनाज त्यागी को दिया गया वो इंटरव्यू जिसमें केजरीवाल से ऐसे तीखे सवाल किए गए थे कि जवाब देते देते उनके पसीने छूट गए थे। जनता से किए वादे को लेकर पुराने बयानों तक हर एक बात पर केजरीवाल की पूरी तरह से बेनकाब होते हुए नजर आते हैं। क्या है इस इंटरव्यू में ऐसा जो लोग बार बार देख रहे हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल खुद की ही बातों में फंस रहे हैं? देखिए इस वीडियो में पूरा सच, साफ और सीधी बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजनेताओं की पोल खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और केजरीवाल के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चालू करो बे। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, दो नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। क्या बात कर रहे हैं? कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं, वो भी इंसान हैं, जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं है। ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं क्लीन दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं कुछ, ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत दिया जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। बात तो सही है। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं, 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? लोग तेरे को बता देते 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहां गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? नहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती है। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे मैंने हैं। सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चला के, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है। मस्त जोक मारा रे। तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं, इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो, फिर मेरे को क्यों पकड़ रखा है? तो अदालत जब ने भी- सबूत मिल जाए तो मुझे बता तो दो। अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, अभी मामला चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा। ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद क्या बात कर रहे हैं? जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। और आज आप देश को बचाने की जरूरत है। तो बातों पे भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? भाई, एनसीपी अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता वही है? तो कोई जाना क्यों आपकी चाहता? पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? वो- आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। वो क्यों जाना चाहते हैं? ईडी की वजह से। ईडी के भाई, आपकी पार्टी के लोग निडर हैं तो उनकी पार्टी के क्यों नहीं है निडर? एनसीपी के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। शिवसेना के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया जाता है। ईडी क्या है? अच्छा, अब मैं ये समझाता हूं आपके दर्शकों को। कोशिश करें अगर
जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है। बात तो सही है। तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं, नहीं, इतना प्रेजुडिस मत करिए कि कोई सुप्रीम prejudice कोर्ट नहीं से है। भी चलिए ऊपर- अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस के पास दो वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय चल झूठा। सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना आनंद जी, चाहूंगा। आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत अभी खुलकर बोलते कोर्ट का हैं, बिना ऑर्डर- डरे बोलते हैं, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। करते हैं और सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, सिस्टम के लिए जरूरी है। स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि मैंने बहुत आपको पुराने कहा दिनों कि के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं चाहूंगा। टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी भाई, इतना पुराना साथी अगर नाराज हो इस जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग मैं लेते इस मामले पे ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी ये नहीं स्वाति करना- मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की मैं सीट इस का मामला मामले है। पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक कहाँ कब जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालीवाल पर टिप्पणी संजय की सिंह थी। ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ है? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे कि राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था। नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालीवाल की राज्यसभा की सीट मैं intact इस है। मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेल से आप बाहर निकले, एक चर्चा गर्म है कि भाई आपकी जो है ना डील हो गई थी क्या बात कर रहे हैं? अपने वकील के साथ कि आप उन्हें राज्यसभा की सीट देंगे और इसीलिए आप राज्यसभा की सीट खाली करवाना चाह रहे हैं राघव चड्ढा से। नहीं, कोई ऐसी कोई वो डील नहीं हुई है। राघव चड्ढा की राज्यसभा की सीट बरकरार रहेगी, बरकरार है, पक्की है। वो आपकी तरफ से राज्यसभा के सांसद बने बिल्कुल रहेंगे। चलिए हमारे इंटरव्यू से राघव को लेकर जो अटकलें हैं वो जरूर। आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे। जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिएगा, वो सारे जेल जाएंगे। रुक तेरे को बताते ती वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया है तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने तो अखिलेश सारी जांच यादव। कराई है। जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा मैंने माना। अब आप वो- अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए मेरे कौन पास से ब्रांड की है। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। चल झूठा। जो दोषी हैं, सारी एजेंसीज आज उनके पास हैं। उन सारी एजेंसी से उन्होंने हमारी अगली पिछली 7 जन्म खंगाल के देख लिए। उन्होंने सबको जेल भेज के अब देख सोनिया लिया। गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, उनके मैं साथ इस आप टाइम खड़े हैं। देश बचाना मेरे लिए जरूरी चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना है। पड़े। इंडिविजुअल्स मेरे लिए भाई जरूरी कुछ है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, भ्रष्टाचार- आपने कहा था, मैं मैं- बिल्कुल नहीं कह रही। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद।